अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉ विद हमटिस्ट के एक और एपिसोड में मैं मोहम्मद हमज़ा आप लोग को अपने चैनल पे वेलकम कहता हूँ। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोग को ड्राइंग से रिलेटेड कुछ टिप्स बताऊँगा, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकेंगे। मैं आप लोग को शेडिंग के टिप्स दूंगा। आप लोग को मैं बताऊंगा कि B2B 3B, उसके अलावा H की जो पेंसिल होती हैं वो कैसी होती हैं, उसके अलावा F की पेंसिल जो होती है वो क्या होती है और कहाँ पे यूज़ होती है। उसके अलावा HB की पेंसिल की शेडिंग आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा मैं आप लोग को एक पोर्ट्रेट बना के बताऊंगा, उसके डार्क से लाइट के अंदर हम लोग जो शेडिंग करते हैं वो बताऊंगा। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपको प्रोपोर्शंस, पर्सपेक्टिव और स्केल के बारे में बताऊंगा कि हम एक पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हैं, एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी। जो लोग ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। अच्छा दोस्तों, ये देखिए मेरे पास पेंसिल्स हैं 14B से लेके 9H तक। तो मैं सबसे पहले आप लोग को इनकी टोन्स दिखाऊंगा, उसके बाद हम पोर्ट्रेट बनाएंगे। तो ये देखें 14B जो पेंसिल है वो कितनी डार्क होती है। 14B का ये सबसे डार्क टोन है। उसके अलावा ये मेरे पास है 12B। ये 14B से थोड़ी लाइट है, लेकिन ये भी एक डार्क पेंसिल है। उसके बाद मेरे पास है 11B। बी की पेंसिल्स डार्क होती हैं और एच की जो पेंसिल्स होती हैं वो लाइट होती हैं। और जो सबसे ज़्यादा बी की होगी, जैसे 14B है वो सबसे डार्क होगी, और जो बी की पेंसिल होगी वो 14B के मुकाबले में लाइट होगी। और उसके बाद फिर एफ़ की पेंसिल, फिर एच बी की पेंसिल और फिर एच की पेंसिल्स शुरू हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे डार्क, उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट। अब इसके बाद 7B 8B से लाइट होगी। ये 6B पेंसिल थी। ये 5B पेंसिल। ये 4B पेंसिल। ये 2B पेंसिल है। आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं कि टोन किस तरह से चेंज हो रही है। और पोर्ट्रेट के अंदर जब हम डार्क और लाइट एरियाज़ को देखते हैं तो इन्हीं चीज़ का ध्यान रखते हैं। हम इन्हीं पेंसिल्स को यूज़ करके एक बहुत अच्छी रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं। ये रही बी की पेंसिल, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक पेंसिल आती है एफ़ की पेंसिल। ये एफ़ की पेंसिल है, ये सबसे हार्ड पेंसिल होती है। एफ़ की पेंसिल के बाद हमारे पास आती है एच बी की पेंसिल। खैर मैं आपको एच की पेंसिल तब तक बता देता हूँ। एच की पेंसिल, मैं अगर एच बी की पेंसिल अगर मुझे मिलती है तो मैं उसको शेड करके बताता हूँ। टू एच थोड़ी लाइट होगी एच की पेंसिल से। उसके बाद ये रही 3H की पेंसिल। उसके बाद हमारे पास आएगी 4H की पेंसिल। 4H के बाद हमारे पास आएगी 5H। 5H के बाद 6H। आप देख सकते हैं कि ये लाइट पेंसिल हैं एच की जो हैं। ये 7H, 8H इससे भी लाइट होगी।
ये सबसे लाइट पेंसिल है 9H। खैर अब मैं HP देखूँ, HP पेंसिल कहाँ पे, ये रही HP पेंसिल। ये सारी टोन्स हैं हमारे पास 14B से लेके 9H तक, डार्क, लाइट, 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 और उसके बाद बिल्कुल लाइट पेंसिल हमारे पास आ गई। अच्छा, अब मैं आप लोगों को, ये तो हमारे पास शेडिंग के आपको मैंने बता दिया कि पेंसिल्स किस तरह से शेड करती हैं। अब मैं आप लोगों को प्रोपोर्शंस बताऊंगा कि हम कोई भी जो ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें एक अच्छे प्रोपोर्शंस के साथ, एक अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ, एक अच्छे स्केल के साथ हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और इन पेंसिल्स का इस्तेमाल करके हम कैसे एक अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए हमें प्रोपोर्शंस का पता होना चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, मेरे पास एक अदद मैंने एक प्रिंट आउट ले लिया है एक तस्वीर का। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो फेस होता है उसके प्रोपोर्शंस के बारे में बता दूं कि अगर हम लोग कोई एक चीज़ भी ड्रॉ कर लें तो उससे रिलेटेड हम लोग सारी चीज़ें कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। बिलफर्ज अगर मैं एक आँख जो है, ये आई ड्रॉ करता हूँ किसी भी, यानी कि कोई भी है तो एक फ़ेस है, अगर हम इसके अलावा भी कोई और भी फेस ले लें तो उसमें भी अगर मैं एक आई ड्रॉ करता हूँ तो उसके प्रोपोर्शंस को लेके मैं दूसरी आई, नाक, होंठ और पूरा फेस में कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रोपोर्शंस बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो देखें कि अगर आपने एक आई ड्रॉ की है तो जितनी आपकी एक आँख होगी दूसरी आँख के दरमियान में, यानी कि इस आँख और इस आँख के दरमियान में एक आँख का फ़ासला ही होगा। ये हमेशा याद रखना है। इस आँख का साइज़ बराबर होगा और इनके दरमियान में जो साइज़ होगा वो भी एक आँख के बराबर होगा। ठीक है, अगर आपने ये आँख ड्रॉ कर ली तो आप इजीली ये आँख भी ड्रॉ कर सकेंगे बिल्कुल अपने प्रॉपर स्केल के ऊपर। उसके बाद एक और चीज़, जितनी एक आँख का साइज़ होता है उतनी ही हमारी नोज़ होती है। उसको अगर हम आँख को डबल कर दें, ये देखें, जैसे कि ये एक आँख है, यानी कि एक आँख का ये नोज़ का मिड हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक आँख, और इसके बाद इतने ही साइज़ की नीचे ये दो आँखें जब यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा तो ये हमारी नोज़ ड्रॉ हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें, ये जो हमारा पॉइंट होता है, इस पॉइंट से हमारी नोज़ एंड होती है इस तरफ। मैं आपको स्केल से दिखा देता हूँ। ये देखें, हो गया। उसके बाद ये जो आँख का साइज़ होता है इस तरह से, यानी कि हाइट वाइज उतना ही हमारे नाक के नीचे से लेके होंठ के यहाँ तक साइज़ होता है। आप लोग कोई भी मैगज़ीन ले लें अपने फेस को स्टडी करने के लिए, उसमें जितने भी आप फेसेस देखते हैं उन पे आप इस तरह से उसको स्टडी कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल बराबर साइज़ है, जितनी आँख का हमारा ये साइज़ है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक साइज़ आएगा। उसके बाद एक और आपने बात याद रखनी है कि जितनी हमारी दो आँखें होती हैं, दो आँखों का साइज़ होता है, यानी कि एक आँख ये, इसके दरमियान में भी एक आँख और एक आँख ये वाली। ठीक है, जितना यहाँ से लेके यहाँ तक साइज़ होगा उतना ही इधर से लेके हमारे होंठ के नीचे तक साइज़ होगा। ये देखें, चेक करें, जिनके हम इतना पोर्ट्रेट आराम से बना सकेंगे। यानी कि अगर हमने एक चीज़ बना ली उसके हम प्रोपोर्शंस लेके हम बाकी सारी ड्राइंग बना सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़, आपके जो अगर हम फ्रंट के ऊपर देख रहे हो तो हमारा जो फेस होगा वो 5 आइज़ के बराबर होगा। जैसे कि ये देखें, एक आँख, यहाँ पे दूसरी आँख, यहाँ पे तीसरी आँख और यहाँ पे चौथी आँख और इस जगह पे पांचवी आँख, ये बिल्कुल बराबर साइज़ होगा इसका। ये एक प्रोपोर्शंस का भी आपको पता चल गया।
उसके बाद अगर बिल्कुल ये भी जो है ये फ्रंट के ऊपर बिल्कुल ये ज़रा सा साइड पे देख रहे हैं, ज़रा सा अगर बिल्कुल फ्रंट के ऊपर कोई बंदा देख रहा हो तो उसका जो होंठ होता है वो बिल्कुल इस बॉल के सेंटर में आता है, एंड जो हो रहा है हमारा। खैर लेकिन आप जब कोई भी क्या नाम है तस्वीर देखते हैं तो उसको एक दफ़ा तकरीबन 5-10 मिनट उसके प्रोपोर्शंस को स्टडी कर लें, उसके बाद आप उसको ड्रॉ करना शुरू करें। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग को मैं बता दूं कि जितनी हमारी एक आंख का साइज़ होता है उतना ही हमारे होंठ के नीचे से लेके हमारी ये चिन के नीचे तक साइज़ होता है। ये भी आपने एक चीज़ याद रखनी है। उसके बाद ये तो हो गए प्रोपोर्शंस की बात। इसके अलावा हमारे पास होती हैं शेप्स। हम किस तरह से शेप्स से कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, हम अपने फेस के अंदर शेप्स कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारी नोज़ होती है ये ट्रायंगल टाइप होती है। ठीक हो गया। हमारी क्या नाम है जो लिप्स होते हैं इनको अगर हम सर्कल्स सर्कल्स से रिलेट करें तो बिल्कुल हम सही रिलेट करेंगे। तो अब आपने शेप्स अपनी इसके अंदर ढूंढनी पड़ती हैं हर फेस के मुताबिक। अगर वो सामने देख रहा है, साइड पे देख रहा है, जिस तरफ भी देख रहा है तो आपको देखिए जैसे कि बिल्कुल ये एक सर्कल की तरह इनका फेस है। और एक और चीज़ ये देखें, बिल्कुल नोज़ के नीचे से ये इनके ये सर्कल आ रहा है। ठीक है। और इसके अलावा जो एंगल्स होंगे इनका भी आपने ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल किस तरफ जा रहा है हमारी ड्राइंग का। तो एक दफ़ा जब आप प्रॉपर स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितनी अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि मैं आप लोगों को एक यही ड्राइंग जो है ये वाला, ये हमारे हीरो हैं, इन्होंने तकरीबन 27 फरवरी को एक फ़ाइटर जेट गिराया था। तो ये हसन सिद्दीकी का मैं स्केच बनाऊंगा। तो देखते हैं कि ये स्केच कैसा बनता है। तो मैं उनको ट्राइब्यूट पेश करने के लिए स्केच बनाऊंगा, आप लोग के सामने बनाऊंगा, तो आप लोग को भी अंदाज़ा होगा कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले प्रोपोर्शंस ड्रॉ करूँगा और इसके बाद मैं इसमें शेडिंग करूँगा। मैं इसको मेजर कर लूँगा। तो मैं ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं रफ़ ड्राइंग बनाऊँगा, उसके बाद मैं इसको शेड करूँगा। तो मैं एक आँख ड्रॉ करूँगा तकरीबन अच्छा, ये आँख मैंने ड्रॉ कर ली है। मैं देखूँ फोकस हो रहा है इसमें, जी सही है। ये मैंने बिल्कुल लाइट ड्रॉ की है। उसके बाद मैं इस आँख को मेजर करूँगा और तकरीबन यहाँ से हमारी दूसरी आँख स्टार्ट होगी और तकरीबन इसका साइज़ होगा, इधर एंड हो जाएगी हमारी आँख इस जगह पे। लाइट लाइंस के साथ मैं अभी प्ले कर रहा हूँ। उसके बाद मैं डार्क लाइंस लगाऊंगा। अच्छा, अपने हाथ के नीचे ना एक वाइट पेपर या फिर वाइट पेपर का कोई भी पेपर रख लें जो आपकी ड्राइंग को गंदा ना करने दे, ख़राब ना करे, यानी कि आपके हाथ लग के आपकी जो ड्राइंग है उसकी लाइंस हैं वो आपस में मर्ज हो जाती हैं, या अक्सर आपके हाथ के ऊपर इस तरह से कुछ ब्लैक ब्लैक लग जाता है तो फिर आपकी ड्राइंग सारी गंदी हो जाती है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं नोज़ ड्रॉ करूँगा। तो
ये जो नोज़ है ये इन दो आँखों के बराबर है, यानी कि ये आँख का जो साइज़ है इसको 2 दफ़ा करें तो ये नोज़ बनेगी। उसके बाद ये साइज़ इस जगह पे हमारे होंठ आएंगे। तो मैं जो शेप है वो कोशिश करूँगा कि वैसी ही हो जिस तरह से हमारे पोर्ट्रेट में हमारे प्रिंट के अंदर है। आप साथ साथ ये भी कर सकते हैं, जो आप रेफरेंस देख रहे हैं उसका एक प्रिंट निकाल लें, उसको आप सामने लैपटॉप में भी ओपन कर लें और मोबाइल में भी वो तस्वीर ओपन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल रफ ड्राइंग कर रहा हूँ अभी। ये भी स्केल को मैं सेट कर रहा हूँ इस ड्राइंग के। देन मैं इसमें शेडिंग करूँगा, तो फिर ये ड्राइंग लगेगी। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग को ये टिप्स अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को आप लोगों ने लाजमी शेयर करना है। आपके शेयर करने से ये मेरी वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाएगी और वो सीख जाएंगे पोर्ट्रेट्स बनाना। सबसे पहले हमें प्रोपोर्शंस सेट करने होते हैं, उसके बाद हमारी ड्राइंग इस काबिल होती है कि हम उसमें शेडिंग करें। तो इसलिए ड्राइंग में सब्र करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब्र कर सकते हैं तभी आप ड्राइंग बना सकते हैं एक अच्छी। और रोज़ तकरीबन ड्राइंग को अगर हम लोग 1 से 2 घंटे भी दें तो हम अच्छी ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं। मैं 9B पेंसिल लूँगा और ये जो हमारा आई बॉल उसमें शेडिंग स्टार्ट करूँगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है, हमारे बाल, हमारी आँखें ये डार्क होती हैं हमारी फेस के निस्बत। अक्सर लोग एक ही टोन के अंदर पूरा फेस ड्रॉ कर देते हैं, तो उस तरह से ड्राइंग अच्छी नहीं बनती, वो रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं लगती। मैं पहले लाइट लाइन लगाता हूँ, उसके ऊपर फिर मैं एक और बार स्ट्रोक लगाता हूँ तो वो थोड़ा डार्क हो जाता है। जो चीज़ डेप्थ में होगी वहाँ पे लाइट कम पड़ रही होगी तो वो चीज़ डार्क होगी, वो एरिया डार्क होगा। नोज़ के इस एरिया में और इस एरिया में लाइट पड़ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल लाइट शेडिंग करूँ। पहले मैं उसके साइड वाले एरियाज़ जो हैं उनको डिफ़ाइन कर लूँ। आप लोग प्रोपोर्शंस जब ड्रॉ कर लें तो उसके बाद आप लोगों ने लाइट का जो है, लाइट और डार्क, इसका ख्याल लाजमी रखना है कि किस तरफ फेस के लाइट पड़ रही है, किस तरफ फेस के ज़्यादा डार्कनेस है। अगर आप लाइट और डार्क दोनों को स्टडी कर लेंगे तो आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। अच्छा दोस्तों, अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करें तो प्लीज़ इसको शेयर लाजमी करिएगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा है या सीख रहे हैं तो शेयर करना आसान ही है। आप वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के शेयर कर सकते हैं, और उसमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तकरीबन 3 से 4 सेकंड लगते हैं इस काम में। मैं जो डार्क एरियाज़ हैं जो डेप्थ में हैं, जैसे कि ये अब मैं
तो इनको डार्क शेड करूँगा। हेयर्स जितने भी होंगे वो हमेशा डार्क ही होंगे और वो फेस की शेडिंग से ज़्यादा डार्क होंगे। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल लाज़मी रखना है। अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मैं बाल बना रहा हूँ, जो हेयर्स बना रहा हूँ, उनकी शेडिंग और उनकी टोन्स और जो फेस की टोन है उसमें बहुत फ़र्क है। बाल डार्क हैं और जो फेस है उस पर शेडिंग हुई है वो लाइट हुई है। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि बाल जितने भी होंगे वो डार्क होंगे और बालों पे भी जहाँ पे लाइट पड़ रही है वो एरिया थोड़ा लाइट ही होगा। एक दफ़ा अगर आपके प्रोपोर्शंस सही ड्रॉ हुए होंगे तब ही आप ड्राइंग सही बना पाएंगे कि वो मैच करे आपके ऑब्जेक्ट के साथ। अक्सर लोग आइज़, नोज़, लिप्स ये बिल्कुल ठीक बनाते हैं। कार्टून्स जब बनाते हैं तो ठीक बनाते हैं, लेकिन जब वो फेस ड्रॉ करते हैं किसी का भी तो वो मैच नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन के ऊपर उस ड्राइंग को, उन शेप्स को, यानी कि आइज़ को, आईब्रोज़ को नहीं ड्रॉ करते। वो ड्रॉ ठीक कर रहे होते हैं पर पोजीशन उनकी गलत होती है। तो जब तक पोजीशन ठीक नहीं होगी किसी भी ड्राइंग की तो आप अच्छी ड्राइंग नहीं बना पाएंगे, एक सेम टू सेम रेफरेंस के मुताबिक ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।